हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यस, मैं रीना राठी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से रिलेटेड ही, बट मेथड्स। ओके, देन आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यस, अभी जस्ट लाइक हमारे डिबेंचर का जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट आपका इशू से रिलेट करता है एंड उसमें आपका रिडम्पशन की भी एंट्रीज आती हैं, बट मेथड्स जो हैं, आपको मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपका न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। आईएससी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड्स में आई थिंक ये 2 ही मेथड, स्टार्टिंग के 2 मेथड जो हैं हम ये देख रहे हैं कि यही सिलेबस में लिया है। 3 और 4 को नहीं लिया है। 3 और 4 भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इन शॉर्ट मैं आपको बता भी दूंगी, बट फिलहाल हम फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड जो है वो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में फोकस करेंगे। ओके, सो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपका थ्योरी में भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट्स द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देन एनी 2 मेथड आप जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप 2 मेथड कुछ भी लिख सकते हो। लंप सम पेमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इंस्टॉलमेंट बाय द परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट एंड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। सो यस, फर्स्ट लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड का मतलब है कि आप ड्यूरिंग द ईयर जो है वो एंड ऑफ द पीरियड में आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। लंप सम पेमेंट जो है वो आप कर दोगे। ठीक है, जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में जो है वो आपका मतलब जो है पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉइंग ऑफ क्लाउड्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉइंग ऑफ क्लाउड्स का मतलब है कि ये जो रिडम्पशन होगा या ये कंप्लीटली नहीं होगा। ओके, ये कंप्लीटली नहीं होगा। ये क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे, इसे पेमेंट करेंगे। ठीक है, बाय द परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, इसका मतलब है कि जो डिबेंचर्स हमने इश्यू किए हैं, हमने जो डिबेंचर्स इश्यू किए हैं वो हम लोग ओपन मार्केट में, कंपनी क्या करती है, खुद परचेज करती है। मे बी वो प्रॉफिट में भी करे, मे बी वो लॉस में भी करे, तो ये है। एंड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, मतलब जो डिबेंचर होल्डर है उनको ये प्रपोजल दिया जाता है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इसमें जो मेन एंट्रीज हैं जो आपकी एवरी सम में जो है वो देखने को मिलेगी, वो ये है कि 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर हमें फर्स्ट एंट्री पास करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। DRR का मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ओके, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो भी आपकी फेस वैल्यू है उसका 10% जो है वो हमें क्या करना है, PNL से DRR में क्या करना है, डाल देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, मतलब कि अप टू 30 अप्रैल, आपको क्या करना है, जितना आप रिडम्पशन कर रहे हो, जितने डिबेंचर्स को आप रिडम्पशन कर रहे हो उसका 15% आप क्या करोगे, DRI में डाल दोगे। DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या होगा, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। यहाँ पे जस्ट लाइक मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके 10 लाख के डिबेंचर्स हैं। ओके, 10 लाख के डिबेंचर्स हैं। अब यहाँ पे मान लो आप 10 लाख का 10 लाख जो है वो आप रिडीम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 लाख का 10%, इट मीन्स कि आपका क्या चला गया, 1 लाख जो है वो DRI में चला गया। ठीक है, 10 लाख का 15% DRI में चला गया, इट मीन्स कि 1,50,000। बट 10 लाख का 10% जाएगा, बट मान लो कि यहाँ पे 10 लाख को हम एक साथ रिडीम नहीं कर रहे हैं, हम सेकेंड मेथड को लेके आ जाते हैं बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रिडम्पशन हो रहा है वो आपका 4 इंस्टॉलमेंट या फिर 3 इंस्टॉलमेंट, कुछ भी जितना आप रिडीम करोगे, मान लो कि आप 2 लाख का रिडीम कर रहे हो, मान लो आप 5 इंस्टॉलमेंट में जा रहे हो, 2 लाख का आप रिडीम कर रहे हो, तो 2 लाख का 15% ही आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ना कि 10 लाख का 15%।
DRR में हम लोग 10% ट्रांसफर करेंगे, बट यहाँ पे जितना आप रिडीम करोगे उसी का 15% हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट एंट्री है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जब आपको रिडम्पशन करना है उस टाइम आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, आपने जो DRI किया है आप उसे रिसीव कर लोगे। मतलब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR। क्या एंट्री बनेगा, जो हमने यहाँ पे DRI किया था हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसे रिसीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब आपको रिडम्पशन करना है तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, दिस इज ड्यू एंट्री। ओके, एंड आफ्टर दैट आप डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, सो लास्ट एंट्री DRR टू जनरल रिजर्व। हम लोगों ने क्या किया, DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या बना, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मतलब आप जितने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो उसी से रिलेटेड जितना अमाउंट है वो आप DRR से कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व में। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो आप यहाँ पे 1 लाख लिया ना, हमारा 10 लाख का 10% 1 लाख, बट मान लो कि आप 2 लाख को ही रिडीम कर रहे हो, ये आपका इंस्टॉलमेंट मेथड में चला गया। 2 लाख को ही रिडीम कर रहे हो तो आप 1 लाख को जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करोगे, आप क्या करोगे, 2 लाख का 10%, इट मीन्स की 20,000 को आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। क्लियर हुआ? ओके, सो ये हमारा मैं ये कह सकती हूँ कि ये इन शॉर्ट एंट्रीज हैं। ये एंट्रीज आपके एवरी सम में आएंगी, इसमें कुछ चेंजिंग होगी, जस्ट लाइक कि जब हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं तो क्या होता है। और एक चीज है यहाँ पे मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को समय बोलता है कि बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स में मतलब कंप्लीटली आपको PNL से चार्ज करना है। मतलब यहाँ पे जब भी ये चीज बोला है कि आउट ऑफ प्रॉफिट, जब भी ये सब में मेंशन करेगा आउट ऑफ प्रॉफिट, आप यहाँ पे 10% नहीं लोगे, पूरा का पूरा 10 लाख PNL से DRR में जाएगा। कभी कभी सब में हमें ऐसे भी दिया होता है कि जस्ट लाइक मान लो 10 लाख है, आपको सब में देगा कि 4 लाख ऑलरेडी PNL में बैलेंस है, PNL से DRR में बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट को ट्रांसफर करो। रिमेनिंग मतलब 10 लाख माइनस 4 लाख, देन आप 6 लाख को ट्रांसफर करोगे। ये तब होगा जब कंप्लीट आउट ऑफ प्रॉफिट है, तभी आपको ऐसा करना है। ओके, सो मैं भी आपको इंस्टॉलमेंट मेथड से रिलेटेड जो है वो कुछ बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, उससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट मेथड को एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है तब क्या होता है, कैसे करना है हमें वो देखो। जस्ट लाइक देखो कि यहाँ पे 10 लाख हमें रिडम्पशन करना है एंड 5 इंस्टॉलमेंट्स में करना है। इट मीन्स आपकी ईच इंस्टॉलमेंट कितनी हुई, 2 लाख। यस, सो हमें क्या करना है, 31 मार्च को PNL से DRR में जो 10 लाख का 10% है, दैट इज 1 लाख, हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। और जो ट्विस्ट है सिर्फ वही आप देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू 30 अप्रैल आपको क्या करना है, GRI जो बैंक करना है, बट यहाँ पे 10 लाख का 15% नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 लाख का 15%, इट मीन्स की 30,000। अब क्या होगा, अब जब आप इंस्टॉलमेंट करोगे तो आपकी ये वाली जो एंट्री है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ये नहीं होगी। मतलब कि आपको DRI को रिसीव नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या एंट्री पास करोगे, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड ऑफ द ईयर डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। यस, ये भी एंट्री होगी DRR टू जनरल रिजर्व, बट हमने यहाँ पे 1 लाख ट्रांसफर किया ना, बट रिडम्पशन 2 लाख डिबेंचर्स का किया, तो हम लोग 2 लाख का 10% मतलब कि 20,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। क्लियर? अब देखिए हमने DRI किया, हम इसे 5 नंबर, जब हमारी 5th नंबर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी
उससे जस्ट मतलब जब आपको रिडम्पशन करना होगा उससे जस्ट पहले आप रिसीव करोगे, तब तक आपकी ये एंट्री और ये एंट्री। ओके, हमने फर्स्ट टाइम किया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करेंगे। फिफ्थ टाइम पे जब आपको रिडम्पशन करना होगा उस टाइम में आप सबसे पहले क्या करोगे, बैंक अकाउंट टू DRI आप एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। अब आप रिसीव करोगे 30,000। क्लियर? उसके बाद आपको ये एंट्री पास करनी है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंड DRI टू जनरल रिजर्व। ऐसा क्यों किया? सीधी सी बात है, ऐसा क्यों किया? हमने DRI किया बट हम फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के टाइम से रिसीव करें, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है, देखिए मैंने आपको 5,000 दिए, फिर 5,000 दिए, फिर 5,000 दिए, फिर 5,000 लिए। मैं ऐसा 5 बार क्यों करूं? ऐसा 5 टाइम्स में क्यों करूं? इसलिए अच्छा मैं लास्ट टाइम में जब मेरी इंस्टॉलमेंट होने वाली है कंप्लीट, तब मैं आपसे 5,000 रिसीव करूंगी, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ना। एक बार दे रही हूँ, ले रही हूँ, इस साथ ले रही हूँ, इस साथ दे रही हूँ, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कंपनी ने ये प्रोविजन डाला कि जब इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है और आपकी इंस्टॉलमेंट जब एंड की इंस्टॉलमेंट होगी तभी आपको DRI को रिसीव करना है। ये लेकिन तब एप्लीकेबल है जब इक्वल इंस्टॉलमेंट है, बट अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे अनइक्वल के टाइम में यदि आपका इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो रहा है, जैसे मान लो कि आज मान लो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जस्ट लाइक देखो, इफ आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है तो कैसे करना है, जस्ट मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो कि यहाँ पे इशू डिबेंचर 35,000 है, बट जब हमने पेमेंट किया, रीपेमेंट किया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 डिबेंचर थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 5,000 डिबेंचर, थर्ड इंस्टॉलमेंट 7,000 डिबेंचर, नंबर 4 जो इंस्टॉलमेंट है वो 7,000 डिबेंचर, नंबर 5 जो है वो 11,000 डिबेंचर। यस, तो अभी हमें यहाँ पे DRI का क्या सिस्टम करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट तो नहीं है। जब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किया तो 5,000 मल्टीप्लाई 100, यस, एंड मल्टीप्लाई 15%, हो गया ना 75,000। ये वाला 75 हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 5,000 ही हमें अगेन हम रिडीम कर रहे हैं, तो ये DRI हमारा यहाँ पर भी वर्क करेगा। बट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थर्ड है उसमें 7,000 डिबेंचर्स जो है, 7,000 डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, 7,000 डिबेंचर्स जो है यहाँ पे हम रिडीम करें, मतलब हमारी यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, हमारी यहाँ पे अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। मतलब कि यहाँ पे आपके 2,000 डिबेंचर्स जो है वो नए और रिडीम हो रहे हैं, मतलब 5 तो हो रहे हैं प्लस 2 मतलब 7, तो हमने 5 का तो DRI कर रखा था, तो अभी कितना और होगा, 2,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 15%, 30,000। यस, हमारा ये नया DRI हो गया, मतलब वो 75 तो चल ही रहा था, 30,000 और नया DRI हो गया। ये नंबर 4 पे भी वर्क करेगा बिकॉज 7,000 ही है, तो ये हमारा नंबर 4 पे भी वर्क करेगा। और नंबर 5 पे अगेन फिर 11,000, आपके कितने डिबेंचर्स नए आए, 4,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 15%, हो गया 60,000। ये आपका 30 यहाँ पर भी वर्क किया और 60। अब क्या होगा, जब फिफ्थ नंबर वाला आप DRI कर दोगे, जब आप रिडम्पशन करोगे उससे पहले जस्ट पहले आप क्या करोगे, DRI को रिसीव करोगे। जब आप DRI को रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट कितना रिसीव करोगे, 75 प्लस 30 प्लस 60, ये आप टोटल DRI एक साथ रिसीव कर लोगे। ओके, ये सिचुएशन आपकी वर्क करती है जब क्या होता है, हमारी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो रही है। मान लो कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है, यहाँ पे मान लो कि आपका 6,000 हो जाता है, तब क्या होता, ये यहाँ पे जो 1,000 रिड्यूस हुआ है ना, तो 6,000 का DRI तो हमें चाहिए ही था। जो हमारा 1,000 रिड्यूस हुआ है ये हम DRI रिसीव कर लेते। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन में, हम लोग 1,000 डिबेंचर 100 रुपीज का 15% से हम लोग क्या करते, रिसीव कर लेते। समझ में आई बात? इसका मतलब आप DRI में आप क्या एंट्री पास करते इसी बीच में, मतलब
नंबर 4 का जब आप करते तब आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI जो है आप रिसीव कर लेते, 1000 का 100 रुपीज में 15% 15,000 रुपीज आप रिसीव कर लेते। अगेन 6 से 11 पे आए तब आप 5000, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 15%, अब आपका जो DRI होगा वो 5000 के ऊपर होगा। समझ में आई बात? जब इंक्रीज हो रहा है तो आप नया करते जाओ, लेकिन जब डिक्रीज हो रहा है तो जितना डिक्रीज हो रहा है आप बीच में उसे रिसीव कर लो। फिर जब आपकी इंस्टॉलमेंट फिर आपकी इंक्रीज हो रही है, आप दोबारा नया DRI कर दो, बट उतना ही DRI करो जितने डिबेंचर्स के ऊपर आपने पहले DRI नहीं किया था। ठीक है, जो नया DRI है आप उसे नए डिबेंचर्स के ऊपर ले सकते हो और फिर लास्ट में आप एक साथ उसे कंसोलिडेट वे में आप उसे रिसीव कर लोगे। ओके, सो आई थिंक मैंने यहाँ पे फुल चैप्टर को इन शॉर्ट कवर करवा दिया है। आपको किसी भी तरह से कोई डाउट लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है कि हमें सम समझना है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। डीके गोल से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, ISC CBSE बोर्ड से रिलेटेड। एंड कमेंट बॉक्स में मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ इन शॉर्ट आपको चैप्टर की नॉलेज मिले और होपफुली जिसने मेरा इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डिबेंचर रिडम्पशन देखा है उसका कंपनी का 30 मार्क्स कवर हो जाएगा होपफुली। थैंक यू सो मच।